क्या आप जानते हैं कि हमारे अनंत ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं? ऐसी घटनाएं जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती हैं, ऐसी जगहें जहां कोई नहीं गया, और ऐसे रहस्य जो केवल बहादुरों को बुलाते हैं। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अंतरिक्ष के सबसे गहरे कोनों में कदम रखा, वहां जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती है। कमांडर लीला कैल, एक वैज्ञानिक, एक माँ और एक खोजकर्ता। उन्होंने अपने जीवन को ब्रह्मांड के अनछुए रहस्यों की खोज के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन इस बार उनका सामना किसी साधारण रहस्य से नहीं था। इस बार वह ऐसी चीज़ के करीब पहुंची जिसे इंसान ने न कभी सुना, न कभी देखा। ये कहानी है ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ रहस्य की। ये कहानी है सिंगुलर विस्पर की, एक ऐसी आवाज़ जो अंतरिक्ष के खालीपन में गूंजती है, लेकिन इस आवाज़ के पीछे छिपा है एक भयानक सच, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ खत्म कर सकती है। क्या लीला उस आवाज़ के पीछे का सच जानने का साहस करेगी, या वह अज्ञात को छोड़कर पीछे हट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जानने का मौका मिले, लेकिन उसकी कीमत सब कुछ खत्म कर सकती हो, तो आप क्या चुनेंगे? चलिए सुनते हैं अंतरिक्ष की इस दुर्लभ चीज़ की कहानी। अंतरिक्ष की सबसे दुर्लभ चीज़ बहुत दूर, अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में निमेरा नामक एक छोटा अंतरिक्ष यान तारों के बीच तैर रहा था। कमांडर लीला कैल कॉकपिट में बैठी थीं, अपने स्टार मैप को देख रही थीं। वह एक खास मिशन पर थीं, ऐसा मिशन जिसे अब तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। उन्हें झात अंतरिक्ष की सबसे दूर की सीमा पर भेजा गया था, पर्सियस व्हील के पास अजीब ऊर्जा तरंगों का अध्ययन करने। लेकिन उनके दिल में एक और गुप्त मकसद था, सिंगुलर विस्पर को खोजना। सिंगुलर विस्पर के बारे में लोग कहानियाँ सुनाते थे, जैसे यह कोई पौराणिक कथा हो। कहते थे कि यह ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ चीज़ है, एक आवाज़ जिसे अंतरिक्ष के सन्नाटे में सुना जा सकता है, एक हल्की फुसफुसाहट जो अस्तित्व के रहस्यों को उजागर कर सकती है। ज़्यादातर लोग इसे सच नहीं मानते थे, लेकिन लीला हमेशा रहस्यों का पीछा करती थीं, और यह उनका सबसे बड़ा सपना था। सप्ताहों से वह अकेले यात्रा कर रही थीं। उनके आसपास तारों की चमक कम हो गई थी और अंतरिक्ष का अंधकार और गहरा होता जा रहा था। उनका छोटा जहाज़ धीमे धीमे गूंज रहा था, जैसे वह इस गहरे सन्नाटे में उनका एकमात्र साथी हो। अंतरिक्ष में अकेलापन था, लेकिन लीला को इसमें सुकून मिलता था। तारों की चुप्पी उन्हें हमेशा शांति देती थी। उनके कंसोल पर एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, उनकी बेटी मिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर। लीला का दिल कसक उठा। मिया ने उन्हें इस मिशन पर न जाने की भीख मांगी थी। वह डरती थी कि कहीं इस अज्ञात में उसकी माँ खो न जाए, लेकिन लीला ने वादा किया था कि वह ऐसी कहानियाँ लेकर लौटेंगी जिन्हें कोई और नहीं सुना सकता। यात्रा के 23वें दिन कुछ बदल गया। उनके जहाज़ के सेंसर ने एक अजीब संकेत पकड़ा। ये एक हलचल थी, अंधेरी ऊर्जा में एक असामान्य गड़बड़ी। लीला के हाथ कंट्रोल पर कस गए। क्या यह वही था? क्या यह सिंगुलर विस्पर का सुराग हो सकता था? उनके जहाज़ के एआई सोलिस ने सूचना दी, कमांडर, एक असामान्य संकेत पकड़ा गया है। ये 2000 किलोमीटर आगे है। लीला आगे झुकी। क्या यह कोई संकेत हो सकता है? डेटा पर्याप्त नहीं है, सोलिस ने उत्तर दिया। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। लीला हल्के से मुस्कुराई। वह सावधानी बरतने में अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार वह भी नर्वस महसूस कर रही थी। उन्होंने अपने रास्ते को समायोजित किया और उस अनोखे संकेत की ओर बढ़ने लगीं। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उनके उपकरण झिलमिलाने लगे। संकेत इतने ताकतवर थे कि उनके सिस्टम इसे संभाल नहीं पा रहे थे। अचानक उनका जहाज़ ज़ोर से हिला, अलार्म बजने लगे। लीला ने कंट्रोल कसकर पकड़ लिया। सोलिस, क्या हो रहा है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। अज्ञात गुरुत्वाकर्षण बल का पता चला, सोलिस ने जवाब दिया। हम उस अनोमली की ओर खींच रहे हैं। लीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जहाज़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निमेरा को किसी चीज़ की ओर खींचा जा रहा था। अंतरिक्ष में एक घूमता हुआ, चमचमाता दरार। ये सुंदर भी था और डरावना भी, जैसे रोशनी और अंधेरे का कोई जीवित तूफान। और फिर जैसे ये खिंचाव अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक रुक गया।
उनका जहाज़ अब उस भंवर से कुछ ही दूरी पर शांतिपूर्वक तैर रहा था। लीला ने इसे घूरते हुए एक गहरी सांस ली। सोलिस, यह चीज़ क्या है? अज्ञात, एआई ने जवाब दिया। ये एक स्पेशल रिफ्ट प्रतीत होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लीला कुछ बोल पाती उससे पहले एक हल्की आवाज़ कॉकपिट में गूंज उठी। यह न तो यांत्रिक थी और न ही कोई स्थैतिक ध्वनि। यह एक इंसानी आवाज़ थी। लीला ठिठक गई। सोलिस, क्या तुम इसे सुन रहे हो? पुष्टि की जाती है, सोलिस ने कहा। आवाज़ अब और स्पष्ट हो गई। कमांडर लीला कैल, ये बोली। लीला कांप गई। तुम कौन हो? मैं इको हूँ, आवाज़ ने जवाब दिया। उनका अवशेष जो तुमसे पहले यहाँ आए थे। इको ने बताया कि उनकी सभ्यता ने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, लेकिन इस खोज में उन्होंने वॉइड नाम की विनाशकारी शक्ति को जगा दिया। वॉइड सब कुछ निगल लेता है, प्रकाश, आवाज़ और यहाँ तक कि जीवन भी। इको ने लीला को चेतावनी दी, अगर तुम इस भंवर से आगे बढ़ती हो तो तुम वॉइड को फिर से जगा दोगी। लीला ने मियाँ और उन लोगों के भविष्य के बारे में सोचा जो उनके फैसले पर निर्भर थे। वह जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने जहाज़ को भंवर से दूर मोड़ दिया। भंवर धीरे धीरे ढह गया और आवाज़ें चुप हो गईं। लीला ने अंतरिक्ष का सबसे बड़ा रहस्य पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसने सबसे सही फैसला लिया। कई साल बाद जब उन्होंने मियाँ को अपनी सफलता हासिल करते देखा तो उन्हें गर्व हुआ। कुछ रहस्यों का न जानना ही बेहतर है। अंतरिक्ष की सबसे दुर्लभ चीज़ चुनाव है और लीला ने सही चुनाव किया। क्या आप अपनी सबसे बड़ी खोज के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे? क्या आप ऐसी ही अंतरिक्ष की दिलचस्प कहानियाँ और सुनना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।